हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज बनाई है खाने में मटर मशरूम की सब्ज़ी। देखने में कितनी टेस्टी लग रही है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है और घर की चीज़ें ही हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं है। रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले सोचा कि आपको दिखा तो दूँ शक्ल कैसी है मटर मशरूम की, ताकि आप इंटरेस्टेड हो रेसिपी देखने में। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। कढ़ाई गैस पे रख दी है, 2 चम्मच मक्खन डाला है, जमा हुआ 2 चम्मच। उसके बाद ये खड़े मसाले, हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी थी, गैस ऑन की, क्योंकि मक्खन अगर आप तेज़ कढ़ाई पे गैस ऑन पे डालते हैं तो वो जल जाता है। तो यहाँ पे जीरा भी डाल दिया था और इन मसालों में ना ये चटकने लगे थे, तो फिर मैं प्याज कट कर रही हूँ। प्याज मैं कट करके रखना भूल गई थी, तो इसलिए इस वजह से ऐसे कर रही हूँ कढ़ाई के अंदर डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने पतले पतले लंबे लंबे प्याज काटे हैं। आप मोटे मोटे भी कट कर सकते हो, क्योंकि बनाना तो इसका पेस्ट ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी। तो यहाँ पे फिर मैंने लहसुन भी डाल दिया है। हरी मिर्च भी मैं 2 टुकड़ों में करके डाल रही हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इनको होने देंगे जब तक कि ये सॉफ़्ट ना हो जाए। सॉफ़्ट करना है बस इनको, प्लेट ढक करके भी कर सकते हैं। और आप इस प्रक्रिया को उबाल करके भी कर सकते हो, अगर आप इसमें तेल घी यूज़ नहीं करना चाहते हो इस स्टेज पे। लेकिन 1 चम्मच मक्खन से या 1 चम्मच घी में करने से स्वाद और बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया था जब प्याज वगैरह सॉफ़्ट हो गए थे। तो टमाटर डालने के बाद अभी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसमें, आधा चम्मच के करीब। तो इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ये जब हो जाए तो इसको गैस बंद कर दीजिए और ठंडा होने दीजिए। और ठंडा होने के बाद इस तरीके से एक गिलास में, मिक्सी के गिलास में लीजिए और इसका पेस्ट बना लीजिए। लेकिन याद रहे कि ठंडा कर कर ही पेस्ट बनाइएगा, गरम का पेस्ट मत बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास में ले लिया है और उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी कि मशरूम भी मैंने कट करके अच्छे से गर्म पानी, मतलब धोकर वैसे भी, और फिर गर्म पानी में डाल दी थी ये मैंने। अब इसमें 1-2 उबाल लगा लेंगे, उसके बाद गैस बंद करेंगे। तो मशरूम भी इधर की साइड तैयार हैं, मतलब लगभग। और इसके साथ साथ यहाँ पे मटर भी हमारी लगभग तैयार ही हैं। इनको भी मैंने 2 चम्मच घी में जो है थोड़ा सा भून लिया था, जल्दी हो जाती है। उबालती या फिर कुकर में सीटी लगाती तो टाइम लगता, लेकिन इस तरीके से 4 से 5 मिनट में ये जल्दी जल्दी हो जाती हैं। आजकल के मटर वैसे भी गलने में टाइम लेते हैं। तो मिक्सर से पेस्ट भी बना लिया है, उसी कढ़ाई को दोबारा रख दिया है, हींग डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी रंग वाली जो लाल मिर्च होती है वो। कलर अच्छा आए सब्ज़ी में इसलिए, आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन जब इस तरह की कुछ स्पेशल डिशेस बनाते हैं तो उसमें जो है रंग वाली लाल मिर्च डालते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया था वो पेस्ट जो हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का बनाया था। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद अभी मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक करके छोड़ दूँगी। और मैं भूल गई थी कि मैंने मसाले इसमें ऐड नहीं करे। पेस्ट डालने के तुरंत बाद इसमें मसाले ऐड कर दीजिएगा। मैं भूल गई थी तो मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले करें या इस स्टेज पे करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नमक डालना है, लेकिन नमक देख के डालना है कि हमने पहले भी डाला है। साथ में धनिया पाउडर भी डाला है, हल्दी भी डाली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है, बहुत ही थोड़ा सा। लाल मिर्च तीखे वाली नहीं डाली, क्योंकि हमने रंग वाली भी यूज़ की है, उसमें भी मिर्ची होती है। खड़े मसाले भी यूज़ किए हैं, फिर थोड़ा सा पाउडर गरम मसाला भी यूज़ किया है, और हरी मिर्च भी यूज़ की है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से ये मसाला वगैरह हो गया था, पेस्ट जो हमने किया था वो अच्छे से हो गया था, तेल छोड़ रहा था, तो मैं इसमें पनीर कद्दूकस करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप पनीर कद्दूकस करके डाल दीजिए, नहीं तो इस स्टेज पे आप मलाई डाल दीजिए। 1 किलो दूध की, 1.5 किलो दूध की, ज़्यादा मत डालिएगा, फिर ज़्यादा तेल घी सा हो जाता है। तो यहाँ पे इसको पनीर को डालने के बाद मैं मिक्स कर रही हूँ। पनीर मैंने इसलिए डाला, एक तो था मेरे पास, दूसरा क्या है ना, पनीर डालने से बहुत ही जो क्रीमी क्रीमी सी होती है ग्रेवी वो लगेगी, क्योंकि आज मैंने काजू या मगज के बीज भी यूज़ नहीं किए इसलिए। तो पनीर डालने के बाद जब इसमें बॉयल सा आने, मतलब खद्दे से आने लगे, तब इसमें हम जो है पानी ऐड करेंगे। पानी अपने हिसाब से ऐड करना है, और उससे पहले मैं इसमें कसूरी मेथी भी डालूँगी। हाँ, सबसे पहले तो मैं कसूरी मेथी डालूँगी, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो पनीर को मिक्स करते हुए मैंने थोड़ा सा चलाया, उसके बाद ढक दिया, और ये देखिए फिर से तेल जो है अलग होने लगा है मसाले से। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी डालने के बाद इसको मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा भूनूँगी मसाले के साथ चलाते हुए।
रोकते हैं तो वो लगने लगता है नीचे, तो इस वजह से। बाकी ऐसा नहीं है, चलाना ही है, थोड़ी देर देर रोक भी सकते हैं। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था अपने हिसाब से, जितनी हमें इसको गाढ़ा रखना है। पतली तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मटर मशरूम की सब्ज़ी थोड़ी लिटपिटी सी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा सूखी, मतलब बिल्कुल ड्राई भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होती है, मतलब लिटपिटी टाइप जो होती है वैसी होती है। तो मटर मशरूम डाला और डालने के बाद मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक कर के छोड़ दूंगी 2-2.5 मिनट के लिए। मटर तो पहले से ही कुक हैं और मशरूम भी। मशरूम को मैंने बॉईल करने के बाद फिर से वॉश किया था, फिर मैंने इसमें ऐड किया था। तो सब्ज़ी हमारी रेडी है और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है धनिया काट करके। धनिया डालने से क्या होता है ना, सब्ज़ी की और रंगत सी निखर जाती है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी है। आपके पास पनीर नहीं है कद्दूकस करके डालने के लिए तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। मेरे पास मलाई नहीं थी, वरना मैं मलाई डालती। अभी दूध बंधा नहीं है ना, तो वो घर में जो पैकेट आते हैं वो 2 दिन के लिए इनफ हो जाते हैं, फिर मलाई उतर जाती है बीच में। तो सब्ज़ी तैयार है। और देखिए हमने ज़्यादा पतली भी नहीं रखी है और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखी है, इस तरीके से रखी है। दही ले ली है, मटर मशरूम की सब्ज़ी, रोटी, आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी सब्ज़ी। मैं यही कहूँगी, अगर आपको मशरूम पसंद है तो आप लोग ज़रूर एक बार इसको ट्राई करना। ये अगला दिन है और मतलब जब हमने मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी उसके बाद से ही मेरी आँखों से भी पानी निकलने लगा था और थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी। तो फिर जो है अभी अगला दिन का भी ये दोपहर का टाइम है। एक अलग से कपड़ा ले लिया है, बार बार हाथ भी धो रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन वही है, जब घर में एक को कुछ चीज़ हो जाती है, जैसे जुकाम खांसी हो और वायरल हो, तो ये फैलता ही फैलता है, चाहे हम कितना ही बचें। तो गुड्डू को हुआ था, गुड्डू के बाद खुशी को हुआ, खुशी के बाद ये मुझे हो गया। मतलब गुड्डू को हुआ, गुड्डू को ठीक भी नहीं हुआ था, फिर खुशी को हो गया, खुशी को ठीक भी नहीं हुआ था कि ये नेक्स्ट डे मुझे हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं लेटी हुई हूँ और दवाई वगैरह मैंने डाली है। दवाई डाल करके एकदम झंझनाहट होती है और मन करता है कि एकदम आंखें खोल लें, पर दवाई अंदर जाए, दवाई का पता चल जाता है। अगर दवाई आंखों में गई है, वो गले में लगती है कड़वी कड़वी, तो पता चल जाता है कि हाँ भाई दवाई चली गई है। अभी ये फिर से अगला दिन है, ये 3-4 दिन का वीडियो है। बीच में ब्लॉग तो बन ही नहीं पा रहे थे, ऐसी कंडीशन में कहाँ ही ब्लॉग बन पाते हैं ना कैमरे को। आज तो मैं फिर भी बहुत ठीक हूँ। ये दिन है मंडे का और आज के दिन जो है खाने में बनी है आलू की सब्ज़ी, जिसमें थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था वो भी ऐड कर दिया है। पनीर हमारे घर में इसलिए रखा ही रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप बोलोगे पनीर रखा था पनीर रखा था, क्योंकि सैंडविच वगैरह बनाना, बच्चों के स्कूल हैं तो भुजिया बना देना फटाफट से, या फिर जैसे रोल बना देना, तो मतलब किसी ना किसी टाइप में वो पनीर यूज़ हो ही जाता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे प्लेट लगा दी है, विपिन की प्लेट लगाई है। और गैस के पास वैसे आना नहीं होता जब आई फ्लू होता है, लेकिन हम सबको ही आई फ्लू है तो किसी ना किसी को तो आना ही पड़ेगा। तो खुशी ने सब्ज़ी छौंक दी थी, क्योंकि आज उसकी आंख बेहतर है। उसकी कल ही ठीक हो गई थी, मेरी आज थोड़ी थोड़ी ठीक है। बहुत बुरा हाल था मेरी आंखों का, बिल्कुल लाल हो गई थी। हम लोगों को ना अलग अलग आया, जैसे खुशी की आंखें उतनी लाल नहीं थी लेकिन स्वेलिंग बहुत थी। मेरी आंखों पे स्वेलिंग भी थी और लाल बहुत 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 बुरे वाली लाल थी मेरी आंख। तो अभी क्या है कि हमने खाना वाना खाया, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे तन्मय को भी अभी दिक्कत होनी शुरू हो गई है। गुड्डू पूरी तरीके से ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये जैसे डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा अब तो ये आपकी फैमिली में फैल गया है और अब तो ये एक एक करके सबको होकर रहेगा, जब तक तन्मय को नहीं हुआ था। कि आप कितना भी वैसे तो आप एहतियात बरतिए, लेकिन तन्मय छोटा है, हम उसको कितना भी बोलें अंदर जा टीवी देख ले, लेकिन वो हमारे पास आ ही जाता था। तो अभी हम सबका लगभग ठीक है। गुड्डू का तो बिल्कुल ही ठीक हो गया था 2 दिन पहले, फिर खुशी का भी आज बहुत हद तक ठीक है, 10-1% ही रहा होगा। मेरा भी लगभग ठीक है, मेरा 20-25% रहा होगा और विपिन का भी 20-25% रहा होगा। इतने में ही हमने देखा कि तन्मय को होना शुरू हो गया है। तो अभी गुड्डू उसकी आइज़ में आई ड्रॉप डाल रही है कि भाई आई ड्रॉप डलवा लें। वो थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा था, बच्चे करते ही हैं है ना, उनको नहीं होता है डलवाने का। तो उसको देखो वो कितनी नौटंकी कर रहा है और वो कितने प्यार से उसको डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब वो प्यार से नहीं माना, हर चीज़ से नहीं माना, मैं उसको बोल रही थी गुड्डू रहने दे, तो वो कह रही थी मुझे आप चुप हो जाओ मैं डालूँगी। तो सही कहा है किसी ने कि बड़ी बहन जो होती है वो माँ के बराबर होती है, माँ जैसा ख्याल रखती है। और सही में गुड्डू रखती भी है, उसे डांटती भी माँ की तरह है, प्यार भी करती है माँ की तरह।
देखो जैसे अभी उसको डांट रही है, प्यार से समझाया उसको, हर तरीके से इसने समझाया कि चल तुझे आज ट्यूशन भी नहीं भेजेंगे, आई ड्रॉप डलवा ले तू बस प्यार से। उसका काम जो आया था स्कूल से, क्योंकि आज इनकी छुट्टी करा दी थी, सैटरडे की तो छुट्टी थी ही, संडे की तो होती ही है, मंडे की हमने इसलिए कराई कि इनकी आँखों में प्रॉब्लम है और ये गुड्डू अभी ठीक हुई है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन कल से स्कूल जाएंगे, अगर तन्मय का ज़्यादा हुआ तो शायद तन्मय को कल भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा दूसरे बच्चों को भी हो सकता है। तो जब हम इसको घर पे रख सकते हैं तो घर पे रख लेंगे, लेकिन गुड्डू बिल्कुल ठीक है तो कल से वो जाएगी स्कूल। तो वो देखो तन्मय जो है खुशी से लिपट रहा है, रो रहा है। मैं बोल रही हूँ दूर दूर रहो, लेकिन वही है, कहाँ मानते हैं बच्चे ना। और तन्मय तो ऐसा है, वो तो सबसे चिपटने की आदत है उसे, वो अकेला बैठ ही नहीं सकता, उसे सब चाहिए। अकेला ऐसा नहीं है, बैठ भी जाता है, लेकिन वो है थोड़ा सा रहता है उसको कि दोनों बहनें चाहिए उसको अपनी। हल्की सी आँख खोल, बिल्कुल। अरे खोल दी थी, अब क्या करूं? ऊपर कर, ऊपर। गई नहीं, वो झूठ बोल रहा है, वो गई नहीं है, झूठ है इसकी सब। आँख खोल, ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है, कहीं नहीं गई। आँख खोल, गोद में सर रख। अरे सब कुछ गोद में सर रख, अरे सब कुछ तो पूरी आँखें दो से मैं से पूछ दूंगी, उसके बाद आके रख, गोद में रख, सर रख गोद में। हाँ मैं नहीं डलवाएगा भाई, वो नहीं डलवाएगा। गोद में सर, गोद में सर रख, मैं हैंकी से पूछ दूंगी बाद में। नहीं डलवाने का वो, नहीं डलवाऊंगा मैं। तुम आप क्यों कह रहे हो? डलवा देता हूँ, डलवाऊंगा मेरे से। तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। आपका करेगा खून कब तो दवाई आ गई हो नीचे, डालते खोल दिया कर, वो अंदर से नहीं, एक बार डालते खोल, चल कुछ नहीं होने अब तक, वो कुछ ठीक है, ठीक है, जल्दी खोल, ये वाली खोलिए। कुछ हो रहा तेरा अब तक? सही में तो कुछ हुआ क्या अब तक? नहीं कर रहा है, एक बार आई ड्रॉप डलवा ले, पूरे दिन घर रहिए, सोता रहिए, नहीं देखता रहिए, कुछ भी करिए। टीवी देखना मना होता है। रुमाल में वो डाल। हाँ चल ठीक है, अब यहाँ लेट जा, मेरी हेडेक है, मुझे जो करना है यहाँ लेट जा मेरी गोद में। ट्यूशन जाना है? फोन करूँ उधर ही जाना है? यहाँ ये तो ट्यूशन चला जाएगा, गोद में जितना ना तो ट्यूशन जाएगा। क्यों हो रहा है आँख में? पता नहीं क्या डाल रही हूँ मिर्ची इसकी आँख में। हल्की सी आँख खोल ले, बिल्कुल छोटी सी, वरना मैं तुझे ट्यूशन भेजूंगी। अब आँखें खोल, आँखें खोल जल्दी से, ये मैंने डाल चुकी हूँ मैं, आँखें खोल ले। और थोड़ी सी दिक्कत हुई इन 3 दिनों में, थोड़ी क्या मैं तो कहूँगी बहुत हुई। खाना पीना भी हम लोगों के घर में ऐसा ही हुआ कि कभी बाहर से आ रही है, समोसा मंगाया एक दिन, विपिन लेकर आए, ये देखिए मेरी आँख का क्या हाल हो रखा है। ये बहुत मतलब ये बोल सकते हैं आप, ये 80% ठीक हो गया। अब सोचिए कि कैसी रही होगी मेरी आँख, बहुत ख़तरनाक वाली। एक आँख अभी बिल्कुल ठीक है, एक आँख में लालपन है, स्वेलिंग भी है थोड़ी थोड़ी, और चक्कर भी आए मुझे तो इस बीच, बुखार भी हुआ था मुझे तो। इन लोगों को बुखार नहीं हुआ लेकिन मुझे बुखार हुआ था, उतर रहा था, चढ़ रहा था। सबके अपने अपने अलग अलग सिम्टम्स हुए बॉडी में, जैसी जिसकी बॉडी, उसकी बॉडी ने वैसे ही रिएक्ट किया। यहाँ पे खुशी बना रही थी चाय, शाम का टाइम है, तो उसने कहा मामी जी चाय पियोगी? मैंने कहा देख ले, दूध तो बहुत ही थोड़ा सा है, 1 कप के बराबर बना दे मेरे लिए, क्योंकि मेरा मन हो रहा था, भूख सी लग रही थी मुझे, खाना खाने का भी मन नहीं हो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से दोपहर में सबने एक एक आधी आधी रोटी खाई। सब्जी आज मतलब मंडे के दिन ही बनी हमारे घर में, 3 दिन बाद। इन 3 दिनों में सब्जी नहीं बनी, क्योंकि अगर मैं बोलती कि खुशी तू बना ले तो उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं थी, मेरी भी ठीक नहीं थी, और गुड्डू और सब्जी वो कैसे ही बनाती। बाहर से इन्होंने लाने के लिए बोला, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि बाहर का नहीं खाएंगे, चाहे घर पे मैगी बन जाए या फिर मतलब ब्रेड सैंडविच खा लें या कुछ भी खा लें, लेकिन घर का खाएंगे, बाहर का नहीं बिल्कुल मन हो रहा। आज कई दिनों बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा आँख में जो ये लालपन है ये शायद टाइम लेगा, कल और या फिर क्या पता रात तक ठीक हो जाए, पर हो जाएगा। ऐसा लगा था जैसे ये आँखों में ही होता होगा, लेकिन मुझे तो इसमें बुखार भी हुआ, वॉमिटिंग जैसा भी हुआ। पता नहीं इन लोगों को इतना नहीं हुआ वॉमिटिंग जैसा या बुखार जैसा, और दर्द भी, अकड़न सी। और यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया, हम लोगों को यहाँ एक गांठ बन गई थी जो अभी ठीक हो गई है। मतलब वो मेरे को महसूस हुई, मुझे लगा ये दर्द मेरे इसलिए हो रहा है इधर, क्योंकि
भाई बुखार है तो बुखार में जबाड़े में दर्द हो जाता है। लेकिन जब मैं ऐसे करके चेक कर रही थी, यूं करके दबा रही थी अपने मुंह को, यूं कर रही थी, तो मैंने इधर जब मेरा हाथ गया देखा यहाँ एक गांठ सी उठी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये गांठ कैसे है। खुशी मेरे पास लेटी हुई थी, अभी भी है, हल्की दबाने से भी दर्द हो रहा था। तो फिर मेरे को रात का टाइम था, वो लगभग 11-12 बज रहे होंगे, मैं और खुशी बात कर रहे थे। मैंने कहा कल ना, मतलब मन में चिंता हो गई, गांठ जैसा कहीं होना, तो मन में चिंता हो जाती है, इस जगह की बात है। तो फिर मैंने कहा मैं कल डॉक्टर के जाऊंगी भाई, इसको दिखा कर आऊँगी। सुबह उठ के यही बात चल रही थी चाय पीते पीते विपिन के साथ। तो इन लोगों ने ना, विपिन ने अपने आप को भी देखा ऐसे करके, तो देखा उनके भी एक तरफ ये गांठ बनी हुई है, खुशी के दोनों तरफ। जब इन दोनों के भी ये गांठ देखी, क्या पता गुड्डू को भी हुई हो, उस टाइम हमने ध्यान ना दिया हो, तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या पता ये आई फ्लू में होती ही हो, तो उस वजह से हुआ हो। तो विपिन को तो एक ही तरफ है, मुझे भी एक तरफ थी, खुशी को दो तरफ थी, गुड्डू का पता नहीं। और अभी ये दब भी गई है काफ़ी, कल अपेक्षा तो ये काफ़ी दब गई है। और तन्मय यहाँ पे सो रहा है। इसको आज भी मैंने स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि इसकी आंखों से मतलब थोड़ा इसको दर्द वर्द हो रहा है। सो गया है, उठा था फिर सो गया। स्कूल के लिए उठा था, जब गुड्डू उठी मैंने कहा एक बार उसकी आंखें चेक करते हैं भेजने लायक है कि नहीं है, क्योंकि देखो हमें तो होगी, अब दूसरे बच्चों की सेफ्टी रखनी पड़ेगी, टीचर्स की रखनी पड़ेगी, बच्चे एक दूसरे को छू भी लेते हैं ना, सारी चीज़ें हैं। तो गुड्डू ठीक थी तो वो आज गई है 3-4 दिन बाद स्कूल। फिर ये है कि आज जो है बिल्कुल ठीक है। कल भी बॉडी थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि आराम करो, उठो नहीं, रोटी बनाते हुए चक्कर आ रहे थे। आज बिल्कुल ठीक है। तो चलो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये 3 दिन का शायद वीडियो है, छोटी छोटी क्लिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलूँगी आप सबसे बिल्कुल एकदम बढ़िया भली चंगी होकर। तब तक के लिए बाय बाय।